क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें प्रूव करना है कि ये आपका इनरेशनल होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको किस टाइप से सॉल्व करना है आप चेक करेंगे। सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन इक्वल, आपको पहले लेटस करना है, ठीक है। लेट करना है, क्या लेट करना है कि जो आपका √2 है वो इज रेशनल। पहले आपको ये मतलब कंसीडर करना है कि जो रूट है वो आपका रेशनल है। क्लियर? जब आपने ये कंसीडर कर लिया तो उसके बाद करना है कि 1/√2 इक्वल a/b, और यहाँ ब्रैकेट में नोट करना है a, b इज को प्राइम। क्लियर? यहाँ को प्राइम नोट करना है और कॉमा देना है, बट b डज नॉट इक्वल 0। इसका ये कंडीशन हो गई कि जो आपका a और b है वो को प्राइम नंबर होंगे और b जो ये है वो नॉट 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे ये 0 नहीं हो सकता। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डायगोनल मल्टीप्लाई करना है। जब डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, b 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा b, और a√2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा a√2। अब इस a को ट्रांसफर कर दो b के साथ तो क्या हो जाएगा, b/a होगा, b/a इक्वल √2। क्लियर? तो ये दोनों कंडीशन इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि b/a इज रेशनल एंड √2 इज रेशनल। क्लियर? यहां तक समझ आया? इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बट इसमें कंट्राडिक्ट हो जाएगा, बट कंट्राडिक्ट द फैक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो आपका √2 है वो कैसा है, इनरेशनल है। ठीक है, √2 कैसा है, इनरेशनल है। तो आप फाइनल क्या कह सकते हैं, फाइनल यही कह सकते हैं, सो कंक्लूड that root 1/√2 is irrational। क्लियर? इसी टाइप से इसमें और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सेकेंड में क्या है, 7√5। बिल्कुल सेम मेथड रहेगा। आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है,
7√5। क्लियर। 7√5 में आप क्या करो, यहाँ लेट कर लो। पहले सोल्यूशन नोट करो। सोल्यूशन जब नोट करोगे यहाँ पे आप लेट कर लो। लेट करना है, लेट कॉमा 7√5 इज रेशनल। ठीक है, नोट किया, इज रेशनल। इसके बाद करना है 7/7√5 इक्वल A/B। यहाँ नोट करना है ब्रैकेट के इनसाइड में A, B इज को प्राइम, कॉमा बट B नॉट इक्वल 0। जहाँ पे आपका B नॉट इक्वल 0 मतलब B इक्वल के 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका ये मतलब। बस आप कुछ ना करो, 7 को यहाँ ट्रांसफर में कर दो तो क्या हो जाएगा, √5 ये होगा, √5 इक्वल A/7B। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन में मूव करेंगे। क्या होगा, यहाँ पे ए बी आपको पता है कि क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे नोट कर दो A, B आर इंटीजर। ठीक है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, A/7B इज रेशनल। क्लियर। और एंड √5 इज रेशनल। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद लिख सकते हैं बट कंट्राडिक्ट द फैक्ट। क्या होगा, √5 क्या है, इनरेशनल है। √5 क्या होगा, इनरेशनल होगा। फिर क्या होगा, कंक्लूड 7√5 इज इनरेशनल। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट में 6 + √2। क्लियर। इसमें है आपका थर्ड 6 + √2। तो सॉल्यूशन नोट करेंगे। क्या हो जाएगा, आपको पता है, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे इस क्वेश्चन में, लेट कॉमा
पूरे आप पूरा ही इसको नोट कर लो। समझ आ रहा है? इसको लेट कर लो। 6 प्लस √2 इज रेशनल। इज रेशनल नोट किया। अब यहाँ नोट करो 6 प्लस √2 इक्वल ए अपॉन बी। यहाँ नोट करो ब्रैकेट में ए कॉमा बी आर को प्राइम कॉमा बट बी नॉट इक्वल 0, जहाँ बी नॉट इक्वल 0 है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। कैसे? 6 को उधर ट्रांसफर कर दो तो √2 होगा। √2 इक्वल ए अपॉन बी -6 हो जाएगा। या एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। √2 इक्वल ए बी एलसीएम होगा तो -6 भी हो जाएगा। यहाँ नोट करो, क्या नोट करोगे? ए कॉमा बी आर इंटीजर। इंटीजर मतलब कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, आर इंटीजर्स। तो ये हम कह सकते हैं कि ए -6b अपॉन बी क्या है? इज रेशनल। एंड √2 इज रेशनल। ठीक है, फिर यहाँ नोट करो बट दिस कंट्राडिक्ट √2 इज irrational. We conclude comma 6 plus √2 is irrational। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन थे, उसमें आपके तीनों सॉल्व हो गए। तो इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं।